नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के मस्तक पर सुशोभित होगा बंगीय शैली का देव किरीट। शोध प्रवेश को लेकर बीएचयू के छात्रों ने दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक से की वार्ता। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को बनाया गया शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य। और फागुन महोत्सव के तहत श्री श्याम मंडल द्वारा निकाली गई श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के मस्तक पर बंगीय शैली का देव किरीट सुशोभित होगा। काशी में 20 मार्च को होने वाली रंगभरी एकादशी के उत्सव में बंगीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस वर्ष शिव और गौना अपने शीर्ष पर बंगीय देव किरीट धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। गौरा के गौना के मौके पर निकाली जाने वाली पालकी यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के सिर पर बंगीय शैली का देव किरीट शोभित होगा। ये देव किरीट अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने खासतौर पर बंगाल से बनवाकर मंगवाया है। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माता गौरा के गौना के समय पहली बार बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया देव किरीट शिव पार्वती धारण करेंगे। काशीपुरी पीठाधीश्वरी मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने शिव पार्वती के लिए विशेष रूप से बनवाया गया देव किरीट शिवांजलि के संयोजक संजीव रत्न मिश्र को सौंपा। पंडित वाचस्पति ने बताया, इस देव किरीट की बनारसी जरी से सज्जा नारियल बाजार के व्यापारी नंदलाल अरोड़ा करेंगे। नंदलाल अरोड़ा का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से बाबा के मुकुट की साज सज्जा करते आ रहे हैं। वहीं बाबा की पालकी यात्रा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष शिवांजलि का सांगीतिक आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बताया कि इस वर्ष पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। इस वर्ष केवल शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। गायन और नृत्य के विविध आयोजन इस वर्ष संक्षिप्त रखे जाएंगे। महाराज जी, ये क्या आपने मंगवाया है? ये कलकत्ता से सील की लकड़ी से संबंधित होता है, सील की लकड़ी का होता है। ये मुकुट बनवाया गया है कलकत्ता के कारीगरों से और बड़े प्रयास से ये तैयार हुआ है। और बाबा विश्वनाथ, भोले बाबा और गौरा माता के लिए ये मुकुट एकादशी वाले दिन उनको पहनाया जाएगा। और ये मुकुट हम विश्वनाथ मंदिर से संबंधित जो महंत परिवार हैं उनको समर्पित कर रहे हैं। और ये एकादशी वाले दिन श्रृंगार में बाबा को और गौरा माता के सिर के ऊपर सजाया जाएगा। शोध प्रवेश को लेकर बीएचयू के छात्रों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक से वार्ता की। बीएचयू में शोध में प्रवेश को लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंता कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने पिछले साल के दाखिले की प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग की। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालयों में नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन मांगे जाने लगे हैं, लेकिन अब तक पिछले साल के प्रवेश नहीं हो पाए हैं। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि विभागों में खाली पड़ी सीटों को शोध प्रवेश की बुलेटिन में जोड़ने, रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी के प्रपोजल एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने एवं शीघ्र नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक विरोध जारी रहेगा। ज्ञापन देने पहुंचे छात्र अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि पिछले साल के दाखिले की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में दाखिला पूरा नहीं है। छात्रों ने कहा कि सभी विभागों के रिक्त सीटों की सूची जारी की जाए और उन खाली सीटों पर दाखिला लिया जाए। छात्रों ने पूर्व में भी पीएचडी प्रवेश को लेकर 20 दिनों तक विरोध दर्ज कराया था।
पीएचडी में खाली सीटों की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। धरना स्थल पर उनकी पाठशाला चल रही है। छात्रों ने कहा कि आईआईटी शोध प्रवेश साल में 2 बार करा लिया गया, लेकिन बीएचयू अपने पुराने शोध प्रवेश को सही तरह से नहीं करा पा रहा है। अभिषेक जी किस लिए धरने बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या मांगे हैं आपकी, कितने सूत्र? सर, हम लोग कल से धरना पे बैठे हैं और हम लोग आपको बता दें कि 4 महीना पहले के लगभग हम लोग 20 दिन आंदोलित थे इसी जगह पे, इसी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पे। मामला यह था कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हम उस समय भी आंदोलनरत थे। हम लोग को चकमा दे दिया गया। मिल के एक दिन बातें करके हुआ कि ये चीज़ें हम लोग बदल लेंगे, बदला कुछ नहीं गया। उसके बाद हम लोग उतने दिनों कंट्रोलर से मिलने की कोशिश करते रहे। ये बराबर छुट्टी लेके निकल जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि कुछ बच्चे आए पीछे के गेट से निकल जाते हैं, मिलते नहीं। बहरहाल अभी हम लोग की मांग है सर कि बीएचयू मुख्य परिसर है, इसके अलावा यहाँ वसंत कन्या, वसंता, आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। हमने इनसे ये कहा सारे यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेज में टीचरों से पीएचडी कराती है। जो यूजीसी की गाइडलाइन है कि कोई असिस्टेंट है तो वो 4 सीट, कोई एसोसिएट है तो 6 सीट और जो प्रोफेसर है वो 8 सीट। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनसे यही कहा कि उनके अंडर की सीटें आप जारी क्यों नहीं करते। उस समय इन्होंने कहा कि हम इस पे कमेटी गठित करेंगे। वहाँ के प्रकरण के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ सर कि हर विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों में यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा पीएचडी होती है, लेकिन इस परिसर के जो ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस सालों हैं, इन्होंने ऐसी कमेटी बनाई है कि वहाँ अगर एक विषय में 5 भी टीचर हों, 10 भी टीचर हों, उदाहरण अगर बताऊँ तो अगर एक ही विभाग में 2 टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट हैं, तो 12 सीट हुई। लेकिन इन्होंने नियम ऐसा बनाया है कि वहाँ बस 5 पीएचडी हो पाएगी। ऐसे लड़कों को भी अवसर नहीं मिल पाता और शिक्षक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात सर, इस बार के जो पिछले सत्र में 23-24 के सत्र का जो सीयूटी ने एग्ज़ाम लिया, सारे यूनिवर्सिटियां अपना इंटरव्यू करा ली। कुछ यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क कराने जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ पेपर लिया गया, सीयूटी पेपर लेने के तुरंत बाद ग्रेड कार्ड घोषित कर दी, मार्कशीट लेकर हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंटरव्यू की सूचना नहीं है। इतने दिनों के बाद भी कोई जागता नहीं है। एक और हम लोग की मांग है कि 2 तरीके से प्रवेश होता है पीएचडी में। एक एग्जाम्प्टेड जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, और एक रेट से देते हैं जो एंट्रेंस देते हैं। इस बार रेट सीयूटी ने लिया। इन्होंने भी कहा कि हम ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि रिजल्ट पारदर्शिता के तौर पे हो। तो हमने कहा सर हम आपके सहयोगी हैं इस मामले में, हम उसी की। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय को शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक सिंह, प्रधानाचार्य विकास इंटर कॉलेज वाराणसी एवं सनातन धर्म इंटर कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, महेंद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश मिश्र, श्याम अवध प्रसाद, गुरु प्रकाश मिश्र एवं समस्त विद्यालय परिवार द्वारा सदस्य शिक्षा संकाय आयोग डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय का स्वागत माल्यार्पण, बुके एवं अंगवस्त्रम से किया गया। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर हरेंद्र राय द्वारा विद्यालय के सदस्यों द्वारा अपने निर्धारित कार्य को पूरे मनोयोग से करने की सलाह दी गई। जी सर, क्या कहना चाहेंगे विद्यालय परिवार द्वारा इतनी खुशी है और सम्मान हो रहा है? विद्यालय परिवार ये हमारा वास्तव में परिवार है। 24 साल का यह परिवार है, तो वो तो निश्चित रूप से कुछ होगा तो प्रसन्नता होगी, सही होगा तो प्रसन्नता होगी, गलत होगा तो दुख होगा। तो प्रदेश सरकार ने एक दायित्व तो दिया है, तो इसलिए हमारा विद्यालय परिवार इस समय बड़ा दुविधा में है कि प्रसन्न होवे कि दुखी होवे, जाने का दुख और प्रमोशन होने का सुख, वही स्थिति में हम लोग बैठ के अपना हंस खेल रहे हैं। क्या कहना और चाहेंगे? चूंकि होली भी आ गई है, इसलिए उसका भी कुछ प्रभाव है। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय परिवार? हम शुभकामना देंगे कि हमारे सभी विद्यालय परिवार के जितने सदस्य हैं सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब धूमधाम से परिवार के साथ होली मनावें, और जो भविष्य का निर्धारण हमारे हाथ में मिला है
इसका पूरी निष्ठा ईमानदारी से निर्वाह करें। फागुन महोत्सव के तहत श्री श्याम मंडल द्वारा श्री श्याम खाटू ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्याम मंडल की ओर से फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई और मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण हुआ और निशान पूजन किया गया। प्रभु की आरती संजय पुजारी ने उतारी। दोपहर में संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने भक्तों को निशान देकर यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद संदीप दुबे व आयुष मुरारका के संयोजन में श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गिरजाघर, गुदौलिया, बास फाटक, चौक, बुलानाला, मैदागिन, कबीर चौरा, लोहराबीर, मलदहिया होते हुए शाम को कैंट स्टेशन पहुंची। यात्रा में बैंड बाजे पर श्याम नाम धुन बज रही थी। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे श्याम निशान लिए गाते चल रहे थे। गाड़ी पर श्याम प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई थी। मारवाड़ी समाज के प्रदीप तुलसियान, मंत्री मनोज जाजोदिया द्वारा प्रभु की आरती की गई। भक्तों को शरबत पिलाया गया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कैंट स्टेशन से मरुधर एक्सप्रेस से यात्रा जयपुर गई। वहां विश्राम कर 17 मार्च को निशान ध्वजा लेकर पैदल खाटू धाम जाएंगे, जहां प्रभु के चरणों में निशान अर्पण करेंगे। संयोजन में संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, सुरेश तुलसियान, संदीप शर्मा आदि लोग साथ में चल रहे थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रतिवर्ष जो है विश्व कल्याण की भावना से श्री श्याम मंडल वाराणसी ये पद यात्रा का आयोजन करता है। ये श्री श्याम मंदिर जो कि काशी विश्वनाथ के बाद दूसरा स्वर्ण जड़ित मंदिर है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर के सैकड़ों की संख्या में भक्त जो है अभी कैंट स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ से ट्रेन के द्वारा जो है जयपुर पहुँचेंगे। फिर रिंगस से निशान लेकर के खाटू धाम में बाबा श्याम को निशान अर्पण करेंगे। मान्यता है कि जो पैदल निशान बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। साथ ही साथ जो निशान को प्रणाम करते हैं, निशान का दर्शन करते हैं, निशान यात्रा में रहते हैं, बाबा उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्री श्याम मंडल वाराणसी जो है उसकी ये भावना है कि काशी जो है जिस सांस्कृतिक राजधानी जो अपनी है, ये और बड़े गौरव पर पहुँचे। साथ ही साथ विश्व का कल्याण हो। हमारे प्रचार मंत्री सुरेश भैया जो कि तन मन धन से लगे रहते हैं बाबा श्याम की सेवा में। सभी भक्त हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं इस जुलूस में शामिल है। ये फागुन मास है, पवित्र मास है, बाबा श्याम का मास है और इस मास में सामने होली का त्योहार है। सभी लोगों को आपसी कोई भी बैर हो तो वो भुला करके एक हो करके भारत के गौरव बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पदयात्रा के समर्थन में दंडी स्वामियों ने सामूहिक सांकेतिक उपवास किया। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने व गोकशी बंद कराने हेतु प्रारंभ गौमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वृंदावन से दिल्ली तक की नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। शंकराचार्य महाराज के पदयात्रा के समर्थन में संपूर्ण राष्ट्र में सनातन धर्मी समर्थन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शंकराचार्य महाराज के द्वितीय दिवस के पदयात्रा के समर्थन में 80 स्थित मुमुक्षु भवन में दंडी सन्यासियों ने शंकराचार्य महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे के नेतृत्व में सांकेतिक सामूहिक उपवास किया। सामूहिक सांकेतिक उपवास कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर साकेत शुक्ला, स्वामी उपेंद्रानंद तीर्थ, स्वामी केदारानंद तीर्थ सहित अनेक लोग सम्मिलित रहे। ये हम लोग ये जो आज यहाँ पे सांकेतिक उपवास आहूत किए हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि चारों शंकराचार्य जी महाराज के इच्छा और आदेश से पूरे राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गोकशी बंद कराने हेतु एक अभियान चला हुआ है। और उसी क्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज वृंदावन, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वृंदावन से दिल्ली तक की पदयात्रा कर रहे हैं। और ये पदयात्रा गोवर्धन पर्वत, जहाँ जब इंद्र जी कुपित हुए थे और गोकुल और पूरे गौ माताओं को डुबाना चाह रहे थे, तब जहाँ आप सुने होंगे कृष्ण जी अंगुली पर उठा लिए थे गोवर्धन पर्वत, उस गोवर्धन पर्वत का 21 किलोमीटर का परिधि है। कल उसका परिक्रमा करके आज ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज दिल्ली के लिए नंगे पांव प्रस्थान कर गए हैं। और इस समय पूरे रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटा उसके ऊपर से होते हुए वो दिल्ली जा रहे हैं, उस संसद भवन के उस स्थान पे जहाँ 1966 में जब धर्म सम्राट करपात्री जी गौ आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में गोली चली थी,
और अनेकों संतों का बलिदान हो गया था, उस स्थान पर जाकर उस स्थान का जो मिट्टी है अपने मस्तक पर लगाएंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गोकशी को बंद कराएं, क्योंकि गोविंद के भूमि पर गौ माता का रक्त गिरे, इससे बड़ा दुर्भाग्य 100 करोड़ सनातनियों का दूसरा और नहीं हो सकता है। जी महाराज, आज किस प्रकार का गौ माता राष्ट्र माता का आप लोग संदेश दे रहे हैं? संदेश ये है, पहले तो हम स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ हैं, मुक्षु वंश की परंपरा के हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो देश है ये ऋषि महर्षियों का देश है। गंगा गौ माता तो यहाँ की पहचान है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, बड़ा मुश्किल है, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सभी रह रहे हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो पाप लगेगा, क्योंकि नहीं बोलना भी शास्त्र दृष्टि से ये हम लोग पाप के भागी बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो है ही, हम लोग अपनी आवाज़ तो कह ही सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी नॉन वेज लोग हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं, सब खाएं। अपने देश में कम से कम गौकशी तो न हो। ये हर हिंदू से आप पूछेंगे तो कोई नहीं हिंदू कहेगा कि गाय की हत्या हो। तो हम लोगों की आवाज़ क्या है, सभी की आवाज़ है। ये पूरे हिंदुओं की, जो हमारे हिंदू ये भारत देश के हैं, हिंदुस्तान के सभी की आवाज़ है। हम लोगों द्वारा ये बात उठ रही है, मीडिया से सरकार में जाएगी, लेकिन ये सच है, जब तक सरकार गंभीर नहीं होगा इसका कुछ होना जाना नहीं। ये मुद्दा आज से नहीं, 60 साल पहले स्वामी कर्पात्री जी ने भी उठाया था। ये सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। सवाल ये है, ठीक है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, सब अपने ढंग से जिए, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हिंदू को सहन नहीं होता कि गाय हत्या। मेरे ख्याल से कोई भी हिंदू बीफ नहीं खाता। गुरु जी, गौ माता तो गौ माता है। इसका हमारे यहाँ उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में भरा पड़ा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गौ भक्त रहे। सबसे नाम आता है राजा दिलीप का गौ भक्तों में, ऐसे बहुत राजा हुए हैं। उनको इसका आज भी जो उस दृष्टि से गौ माता की सेवा करता है उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं कहीं कथा हो, नहीं जगह सुनने तो पाप लगता है, लेकिन अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। तुलसी का बिरवा इवन सींच रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से भी जोड़ रहे हैं कि अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा में है तो भी पाप नहीं लगेगा। गुरुजनों की सेवा में है। लेकिन अपने देश में कहीं न कहीं सबको अखरी रहा है कि कम से कम गौ हत्या तो देश में न हो। ये सरकार गंभीर होगा तभी परिणाम सामने आएंगे, हम लोग आवाज़ें उठा सकते हैं। महाराज जी, ऐसा है कि वो वहाँ गौशाला भी है और 15-17 देशों में पूरे हिंदुस्तान में ये बंद है। लेकिन जहाँ ईसाई बहुल हैं, जैसे गोवा है, केरला है, हम गए हैं तो वहाँ 70-80% लोग ईसाई लोग हैं। गुरुजी, उत्तर प्रदेश में बंद है। उत्तर प्रदेश बंद है। कल के डेट में गुरुजी, कल की डेट में आपके डाफी बाईपास पे 21 जो है वीडियो भी है गुरुजी। ओहो। और ये आप बात और हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों के मार्फत से कि हिंदू भी कहीं न कहीं दोषी हैं। उनको लोभ नहीं करना चाहिए अपने खूंटे में। जब अभी तक दूध दी है तब दूध देना बंद किया तो क्यों पैसे के लोभ में बेच रहे हो कसाई के हाथ में। हिंदू भी थोड़ा सजग हो। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि हिंदू अगर देगा नहीं तो कहाँ से ज़बरदस्ती कोई ले जाएगा गाय को। तो ये सुन के बहुत ही हम लोगों की पीड़ा होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dasha Sumed, Varanasi.
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम जानकी मठ में पंजाबी भगवान की 18वीं पुण्यतिथि पर विविध अनुष्ठान किए गए। अस्सी स्थित राम जानकी मठ में पंजाबी भगवान की 18वीं पुण्यतिथि धूमधाम के साथ भक्तों ने मनाया। इस दौरान भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन पंजाबी भगवान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चरण पादुका पूजन, जलाभिषेक और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी महाराज के भक्त शिष्य देश के साथ ही विदेशों से भी पहुंचे। भगवान पंजाबी महाराज के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा और जलाभिषेक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। राम जानकी मठ राम लोचन दास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री पंजाबी भगवान महाराज जी का ये 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा, जो कि कथा प्रवक्ता श्री मदन मोहन दास जी महाराज रहे, वृंदावन से पधारे थे और सवेरे 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होती थी श्री मारवाड़ी सेवा संघ में। कथा का प्रारंभ 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक था और शाम को वृंदावन से सुप्रसिद्ध श्री राम शर्मा जी के नेतृत्व में उनके पुत्र के कुंज बिहारी चरण जी की लीला
का दर्शन करवाते थे, जो कि भागवत कथा में जिस तरह कथा होती है उसी तरह लीला का दर्शन होता था। और हमारे भक्त महाराज श्री के परम शिष्य पुरुषोत्तम पारोलिया, पूर्णिमा पारोलिया उसमें यजमान स्वरूप में, उनके पुत्र गौतम और सिद्धार्थ, उनकी बहुएं, इष्टमित्र और हमारे महाराज श्री के जितने भी परिकर शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, हमारे गुरु बहन हैं, वो सब लोग आए, सम्मिलित हुए कथा में और बहुत ही आनंद लिए। जो कि बम्बई से, दिल्ली से, करवी से विवेक अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी, अभिजीत राजन जी, युवराज जी, CL पांडे जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकालत करते हैं, ब्रिगेडियर साहब भुवनेश्वर से, तो ऐसे अनेकों अनेक भक्त हमारे महाराज श्री के आए हुए हैं। और आज जो है महाराज जी की पुण्यतिथि फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी को महाराज श्री का हमारे जलाभिषेक हुआ था, जल समाधि हुई थी। तो आज के दिन हम महाराज श्री का चरण पादुका पूजन, अभिषेक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के करते हैं और भंडारा जो है प्रसाद रखते हैं। तो जितने काशी के संत महंत ब्राह्मण विद्यार्थी और महाराज जी के जितने सेवक हैं वो सब जो है आकर के महाराज जी का पूजन करके और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने संत महंत ब्राह्मण विद्यार्थियों को दान दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो ऐसा हम महाराज जी के अपने पुण्यतिथि का उत्सव मनाते हैं और हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भक्त लोग हैं सबको खूब आशीष दें और जय जय सीताराम। लक्सा थाना अंतर्गत गिरजाघर पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। लक्सा थाना क्षेत्र के गिरजाघर स्थित एक पेट्रोल पंप में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप बंद था और टंकियां खाली थीं, जिससे कोई भी हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके पर रखे फायर एक्सटेंशन से जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इस दौरान किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं रही। दरअसल ये पेट्रोल पंप पर विगत 2 मार्च से वेल्डिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप के मैनेजर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वेल्डिंग के दौरान पास में रखे कूड़े कचरे में आग लग गई। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप की टंकियां खाली थीं। यहाँ वेल्डिंग हो रहा था, टैंक में पानी भरा हुआ है, लेकिन गैस ऊपर ऊपर रहता है, वही गैस से थोड़ा सा पकड़ लिया आग, अपने बुझ भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पुलिस ऐसी तो पुलिस ऑलरेडी रहती है चौराहे पे, पुलिस हाँ तुरंत कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, वेल्डिंग का काम, पाइपलाइन का काम चल रहा है ना, वह वेल्डिंग हो रहा था। नहीं, कुछ नहीं है, खाली है पूरा। 2 तारीख से ही पंप बंद है, पूरा पानी भरवाए हैं टैंक में, कोई दिक्कत नहीं। वो ऑलरेडी गैस होता है थोड़ा बहुत पेट्रोल का, कितना हो जाएगा, लेकिन गैस तो रहता ही है ना, गैस की वजह से थोड़ा सा पकड़ लिया। हाँ, व्यवस्था फायरगन है, फायरगन से बुझा दिए। खालिसपुरा में खंडहर नुमा मकान में फेंके गए कूड़े के ढेर में आग लग गई। दशाश्वमेध थाने के खालिसपुरा में शुक्रवार को खंडहर नुमा मकान में फेंके गए कूड़े के ढेर में आग लग गई। घनी आबादी वाले इलाके में आगलगी से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय निवासी बेचन जायसवाल ने बताया कि दासू सोनकर का मकान कई वर्षों से खंडहर नुमा पड़ा हुआ है। दासू सोनकर कोलकाता के कालीघाट में रहते हैं, वहीं उनके चचेरे भाई दिलीप सोनकर जंगमबाड़ी में रहते हैं। ऐसे में लोग अपने घरों का कूड़ा फेंकते हैं। अगलगी की घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग घबरा गए। लोग अपने घरों से पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद दशाश्वमेध पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया। फायर कर्मियों ने आग बुझाई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और ये जब बिल्डिंग गिरा था, इसमें कई लोगों को हमने निकाला, और निकालने के बाद ये मकान गिरा। मकान गिरने के बाद गुलाम अली के ठेकेदार थे, उनसे इनका कांटेक्ट भैया। उसके बाद ये चले गए कलकत्ता चले गए। उसके बाद ये आधा मट्टी फेंकवाएं और आधा मट्टी नहीं फेंकवाएं, उसका पैसा रोक कर ये चले गए। उसके बाद इन्होंने आया नहीं, और जितना मट्टी इसमें से उठा था उतने ही मट्टी इसमें का धरन गाटर उन्होंने सब बेचकर यहाँ 2 लाख रुपए का लेके चले गए। उसके बाद कहने का मतलब, हम लोग ने 20 बार कहा कि भैया कहने का मतलब इसको आप बनवाइए, मलबा फेंकवा दीजिए, एक टीना का सेट रख दीजिए,
और एक कहने का मतलब पलंग रख दीजिए, आपके पास 20 तो आदमी है, एक आदमी को यहाँ पर रख दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। आए दिन अगल बगल के सारे लोग कूड़ा करकट सारे लोग फेंकते हैं, उनको जगह चाहिए फेंकने के लिए, सारे लोग उसी में डालते हैं, जिसका मकान भी बनेगा। किनका मकान है, ये कैसे आग लगा? ये इनका नाम ये दिलीप जायसवाल, दिलीप सोंकर इनके भाई है, ये दासू सोंकर है, ये रहते हैं कलकत्ता काली घाट जी। और ये आग कहने का मतलब ये कोई लगाया नहीं है, इसमें कूड़ा करकट जितने भी गंदगी है, प्लास्टिक व्लास्टिक सब फेंकते होंगे, कोई सिगरेट पिया होगा उन्होंने फेंक दिया होगा। पकड़ लिए आप लोग, मौके पे पुलिस आई है? मौके पे पुलिस आई है, पुलिस की इसमें सबसे बड़ा योगदान है। तो आप लोग पुलिस की मदद से आपको पे जी, पुलिस बड़ा घटना नहीं हुआ? हाँ, कोई बड़ा घटना नहीं है, उसमें घटना होगा कैसे, उसमें कोई है ही नहीं है। हाँ, धुआं अगल बगल कोई परिवार है, कोई डिस्टर्ब नहीं है उसमें। देखिए एक बचाव भी हमारे हैं, इस समय देखिए हॉस्पिटल से आए हैं, वो दमा के बीमारी उनको है, और दमा के बीमारी इस धुआं के वजह से सारे लोगों को प्रॉब्लम है। बस यही हमारी धन्यवाद है, और इनसे मकान मालिक से कहा जाए कि इसकी जल्दी जल्दी व्यवस्था बनाए। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल समिति द्वारा मशाननाथ की पालकी यात्रा निकालकर चिताभस्म की होली खेली जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल समिति की ओर से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मशाननाथ की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली खेली जाएगी। वहीं बाबा मशाननाथ का भव्य श्रृंगार और आरती होगी। इसमें किन्नर अखाड़े के साथ ही वैरागी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम संयोजक पुनीत कृष्ण जेटली ने बताया कि काशी विश्वनाथ डमरू दल के तत्वावधान में 21 मार्च को मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी तीर्थ में बाबा मशाननाथ की भस्म की होली का आयोजन किया गया है। ब्रह्मनाल सब्जी मंडी स्थित काल भैरव मंदिर से बाबा की महाआरती कर पालकी सजाई जाएगी। किन्नर अखाड़ा, बोध गया मठ, अघोरी साधु महात्मा इकट्ठा होते हैं। बाबा की पालकी वहां से चलकर मणिकर्णिका घाट पर पहुंचती है। घाट पर मशाननाथ बाबा के मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। बाबा की आरती होगी। इसके बाद अघोरी चिताभस्म की होली खेलेंगे। इसके बाद मोटर बोट से हरिश्चंद्र घाट जाएंगे, वहां बाबा का श्रृंगार होगा। वहीं किन्नर अखाड़ा व अघोरी होली खेलेंगे। इसके बाद मोटर बोट से वापस मणिकर्णिका तीर्थ पर पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ डमरू दल के आज तत्वाधान में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। विगत 21 तारीख को मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ में मशाननाथ बाबा की चिताभस्म की होली का आयोजन किया गया है, और विगत कई वर्षों से हम सभी चिताभस्म की होली का आयोजन कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के माध्यम से ब्रह्मनाल सब्जी मंडी स्थित बाल भैरव के मंदिर से बाबा की महाआरती करके बाबा की पालकी सजाई जाएगी, और उसमें आमंत्रित में हमारे किन्नर अखाड़ा, बोध गया मठ और तमाम अघोरी साधु महात्मा उसमें एकत्रित होते हैं। तमाम अघोरियों को एकत्रित करके वहाँ से हम सभी बाबा की पालकी सजा करके मणिकर्णिका घाट को जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे बाबा के शमशान नाथ के बाबा के महामंदिर में बाबा के भस्म की बाबा का श्रृंगार किया जाता है, बाबा की आरती की जाती है। उसके बाद चिता भस्म की होली वहाँ मौजूद तमाम जो अघोरी लोग रहते हैं वो बाबा के चिता भस्म की होली खेलते हैं, और होली खेल करके वहाँ से हम लोग मोटर बोट से हरिश्चंद्र घाट जाते हैं। हरिश्चंद्र घाट पे बाबा का श्रृंगार होता है। वहाँ पे भी जो अघोरी महात्माएँ लोग होते हैं हमारे संग में, जो किन्नर अखाड़े की महात्माएँ लोग, माताएँ लोग रहती हैं, वो वहाँ पे बाबा की होली खेलती हैं। और होली खेलने के बाद पुनः हम सभी वहाँ मोटर बोट से मणिकर्णिका तीर्थ पे आते हैं और उस कार्यक्रम को वहीं विराम देते हैं। विगत कई वर्षों से हम सभी इस कार्यक्रम का भीड़ होता है इस आयोजन में, और क्या इसका मुख्य आकर्षण क्या होता है? मुख्य आकर्षण तो बाबा का श्रृंगार और चिता भस्म की होली होती है, और लगभग पिछले साल करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। और हाँ, एक संदेश भी देना चाहूँगा मैं, युवा पीढ़ी जो हमारी आती है, आजकल कुछ बच्चे गलत कामों में बहक गए। बेचारे हमारे बच्चों को बहका दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चे बहक गए, कुछ बच्चों को गलत राहों में बहका दिया गया जो नशा करने लगते हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मसान घाट पे आए, शमशान घाट पे होली खेलने के लिए आए, आप नशा ना करें और चिता भस्म की राख से होली ना खेलें। अगर आपको होली खेलना है तो आप अपना रंग अबीर गुलाल लेकर के आएँ, बाबा को चढ़ाएं और उसी अबीर गुलाल से होली खेलें। चिता भस्म से होली ना खेलें, क्योंकि चिता भस्म की होली सिर्फ और सिर्फ बैरागियों को खेलने का अधिकार है। जो भूत प्रेत पिशाच किन्नर बैताल जो अघोरी जो साधना करते हैं, जो मणिकर्णिका तीर्थ में रहने वाले हैं,
जो वहाँ के साधक है उन्हीं को ये होली खेलने का अधिकार है। तो आप आए, रंग अबीर गुलाल से होली खेले, चिता भस्म की राख से होली ना खेले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के मस्तक पर सुशोभित होगा बंगीय शैली का देव किरीट। शोध प्रवेश को लेकर बीएचयू के छात्रों ने दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक से की वार्ता। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को बनाया गया शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य। और फागुन महोत्सव के तहत श्री श्याम मंडल द्वारा निकाली गई श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।